मिलिए मिस बिजी बी से। आमतौर पे ये बहुत ही बिजी रहती है, लेकिन अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकल के ये आज हम लोगों को लेके जाने वाले हैं बी फार्म में, बी कीपिंग फार्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यू आर स्टडिंग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 बायोलॉजी। यू आर विथ विश्वजीत घोषाल। What is beekeeping or apiculture? The practice of keeping or rearing, caring and management of honeybee on a large scale for obtaining honey, wax and bee venom. तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक एपियरी में। एपियरी क्या होता है? द प्लेस वेयर बीज आर रेज्ड इज कॉल्ड एपियरी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एपियरी का जो एक वर्कर है, जो बी बॉक्स यानी कि जिसके अंदर पाला जाता है, ओके, तो आर्टिफिशियली इन लोगों को पाला जाता है, बी हाइव बनाया जाता है इस बॉक्स के अंदर, जहाँ पे मधुमक्खी का ब्रीडिंग करवाया जाता है और आर्टिफिशियली इन लोगों को यूज़ करके हम लोग हनी प्रोड्यूस करते हैं। और क्या क्या मिलता है इन लोगों से हम लोगों को? शहद या हनी छोड़ के वैक्स मिलता है यानी कि मोम, और बी वेनोम भी मिलता है यानी कि मधुमक्खी का जो जहर होता है वो भी मेडिसिनल पर्पस में बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेडिसिनल इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है। बी कीपिंग रिक्वायर्ड वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एडिशनल इनकम, हेंस इट इज़ डन बाय फार्मर्स अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। तो इसमें ज़्यादा लैंड का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं। और मानो कि आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, आपके पास एक ऑर्चर्ड है, एक फल का बाग है, ओके, तो उसके बगल में या उसके अंदर ही हम लोग जो बी बॉक्स है एपियरी में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बिना कोई एफर्ट उसमें हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। और हनी या शहद जो होता है ये हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट मिनरल्स एंड हाई क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इंडियन आयुर्वेद में इसका जो यूज़ है ये बहुत ही मशहूर है। साइंटिफिकली बी कीपिंग का लैंग्वेज में इसको कहा जाता है रॉयल जेली, क्योंकि ये हनी जो है ये मधुमक्खी का जो हाइव है, उन लोगों का जो घर है, छत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हनी सबके लिए नहीं बनाया जाता है। इसके हिस्सेदार होते हैं सिर्फ क्वीन और यानी कि जो रानी होता है उन्हीं लोगों के लिए। अब बाकी सारे एनिमल हस्बेंड्री जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग इंडिजिनियस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड्स में के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। There are main 3 indigenous breed of bees we can see in India. They're Apis cerana indica or Indian bee, then Apis dorasta or rock bee, and smallest bee that is Apis flori or little bee. Generally Apis indica जो स्पीसीज है ये सबसे ज़्यादा हम लोग के आसपास जो देखते हैं दैट इज़ एपिस इंडिका, ये सबसे कॉमन बी का स्पीसीज है इंडिया। लेकिन एपियरी में एग्रीकल्चर पर्पस में एपिस इंडिका का यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करते हैं कुछ एक्जोटिक वैराइटीज़ का। मेनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ एपिस मेलिफेरा। इसको इटालियन बी भी कहा जाता है क्योंकि इन लोगों का जो ओरिजिन है ये इटली। और एक स्पीसीज जैसे कि एपिस एडम्सोनी, this is a species of South Africa. Now we will explore the colony of honeybee, beehive. Honeybees are eusocial insects, यानी कि इन लोगों में भी सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलता है। They are polymorphic insects also. Polymorphic means लोगों का समाज में अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि आउटर एपियनेस वाला हनी भी देखने को मिलेगा, ओके। इन लोगों का जो नेस्ट है दैट इज दे आर नोन एज बी हाइव, जो मधुमक्खी का छत्ता तुम लोग बोलते हो। द कॉलोनी ऑफ हनी बी हैज़ बीज बिलोंगिंग ऑफ 3 कास्ट। इन लोगों का एक एक बी हाइव में 3 कास्ट का हनी भी पाया जाता है। वो क्या है? क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर।
क्वीन बी इज़ द सुप्रीम बी इन ए कॉलोनी। हनी बी हाइव में इन लोगों का जो घर है, घर का सबसे प्रधान कौन होते हैं? क्वीन बी। यहाँ पे किंग से ज़्यादा महत्व होता है क्वीन का। ओके, सबको क्वीन का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं ड्रोन। दे आर द स्मॉलर एंड शॉर्टर देन क्वीन बी एंड दे आर एक्चुअली मेल बीज। ओके, जो मेल जो बीज होता है या किंग जो बीज होता है उन लोगों को कहा जाता है ड्रोन। साइज में ये लोग क्वीन बी से छोटे होते हैं। जनरली इंसेक्ट का वर्ल्ड में क्या होता है, जो मेल का साइज होता है वो फीमेल से छोटे होते हैं। एंड लास्टली वर्कर बीज, दे आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स इन द कॉलोनी एंड दे आर ऑल्सो फीमेल इन नेचर बट स्टेराइल फीमेल। ओके, मतलब कि वर्कर जो होते हैं ये भी फीमेल होते हैं, लेकिन ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है? क्वीन को सहलाना, मेंटेनेंस ऑफ द बी हाइव को साफ सुथरा रखना। ओके, नर्सिंग एंड नर्चरिंग ऑफ द लार्वास एंड नीम्स एंड एग्स एंड फोरेजिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। ये है हम लोगों का एक नेचुरल बी हाइव। अब एक बी हाइव में एक ही क्वीन रहते हैं, 5 से 6 ड्रोन रहते हैं और हज़ारों वर्कर भी रहते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ हाई यील्ड हनी, हियर ऑल्सो वी नीड इम्प्रूवमेंट इन एपीकल्चर सेक्टर. How we will do that? For the production of honey on the commercial basis, Italian variety of honeybee, that is Apis mellifera, is commonly used for honey production throughout the country. अब एपिस मेलिफेरा यानी कि इटलियन बी क्यों यूज़ करते हैं एपिस इंडिका को छोड़ के? क्योंकि इसका कुछ गुण है। क्या क्या है? अब ये जो एपिस मेलिफेरा महारानी है, इन लोगों में क्या क्या गुण होता है? इट इज़ जेंटल इन नेचर। देखो टच कर रही है, काट नहीं रही है। ओके, और ये स्टिंग नहीं कर रही है। टच कर रहे हैं, देखो स्टिंग नहीं कर रही है। तो लेकिन ये अगर एपिस इंडिका एपिस डोरास्टा होता तो तुरंत काट देती। तो ये स्वभाव में शांत है, ये शांत स्वभाव की है। इट हैज़ हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे आर हार्ड वर्कर। तो हनी कलेक्शन का कैपेसिटी सबसे अधिक होता है इन लोगों में। एंड इट हैज़ मोर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एनिमीज़। ओके, इन लोगों का जो स्ट्रैटेजी है खुद को प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि इन लोगों का जो नेचुरल जो एनिमीज़ होता है दे आर वास्प, अदर बीज एंड हॉर्नेट्स, इनकी जो भिरनिया होता है, ये होता है इन लोगों के जाने दुश्मन। नो द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्टोरेज। अब ये पैस्टोरेज क्या है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है हनी का जो क्वालिटी और कॉस्ट है वो पैस्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। पैस्टोरेज है क्या? देयर इज़ फ्लावर अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन, यानी कि उन लोगों का जो खाना है दैट इज़ कॉल्ड पैस्टोरेज। अब पैस्टोरेज का क्वालिटी फूल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा फूल होगा उसी तरह से हनी बनेगा। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पैस्टोरेज, द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। अब कौन सा प्लांट का फ्लावर है? If they are collecting nectar from mango flower, the taste will be different. If they're collecting nectar from almond flower, the taste will be different. If they're collecting the honey from collecting the nectar from neem flower, the taste will be different. Okay, so for different flower there will be different taste, and that is called the flowers are known as pasturage, that is pollen grain or nectar they are collecting from flower. अभी हनी क्या होता है? हनी एक्चुअली फ्लावर का रॉ नेक्टर को नहीं कहा जाता है हनी। When they are collecting the nectar, after collection of nectar they store it inside their intestine. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इंटेस्टाइन के अंदर टेम्पोररीली नेक्टर को स्टोर कर देते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं अपने हाइव में, अपना नेस्ट में, तो उसको उल्टी कर देते हैं। दे लिटरली दे रिगार्गिट इट और वॉमिट इट, एंड दैट हाफ फर्मेंटेड नेक्टर इज नोन एज हनी। तो यहीं पे हम लोगों का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर का जो शहर है
तो ख़त्म हुआ। थैंक यू ऑल।